हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सर्च वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने जर्नल और व्यू इन दोनों ऑप्शन को कवर कर लिया था। अगर दोस्तों आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन वीडियो को देखते आएंगे तो ये ऑप्शन आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो दोस्तों आखिर ये सर्चिंग वाला ऑप्शन है क्या और इससे क्या होता है? तो दोस्तों ये जो सर्चिंग वाला ऑप्शन है इसका मेनली काम हमारे फाइल मैनेजर के अंदर होता है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो आपका ये कंप्यूटर में फाइल मैनेजर होता है, यहीं पर कुछ सेटिंग करने के लिए ये सर्चिंग वाला ऑप्शन आता है। दोस्तों इसका नाम ही सर्च है, तो ये सर्च से रिलेटेड ही सेटिंग करेगा। अब ये कौन कौन सी करेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर आपको देखिए 4 चेक बॉक्स दिख रहे होंगे। तो इनका काम क्या है मैं भी आपको एक बार एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो पहला वाला चेक बॉक्स है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये करेगा क्या। तो यहाँ लिखा हुआ है, डोंट यूज़ द इंडेक्स व्हेन सर्चिंग इन फाइल फोल्डर्स फॉर सिस्टम फाइल्स। तो सबसे पहले दोस्तों आप सिस्टम फाइल्स समझ लीजिए, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ सिस्टम फाइल्स होती क्या है। तो दोस्तों जब आप अपने फाइल मैनेजर में आएंगे तो जो ये सी ड्राइव होता है, लोकल डिस्क सी, इसके अंदर जितने भी आपको फाइल फोल्डर दिखते हैं ये हमारे कहलाती है सिस्टम फाइल्स। दोस्तों ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है। जब भी आप अपना नया नया कंप्यूटर लेते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम डलाता है। ज़्यादातर लोगों में विंडोज़ 10 डलाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं तो वो लिनक्स वगैरह भी डलवा लेते हैं, उबंटू वगैरह। तो ज़्यादातर लोग के में विंडोज़ होता है, तो मैं विंडोज़ से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो दोस्तों जब भी आप अपने नए नए कंप्यूटर में विंडोज़ डलवाते हैं तो जितनी भी उसकी फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होती है वो सिस्टम फाइल्स कहलाती है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है। इसके अंदर हमारे ड्राइवर्स, कलर्स और इसी तरह प्लेयर वगैरह जितनी भी विंडोज़ के साथ चीज़ें आती है सब इसी के अंदर डाउनलोड होती है। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी अगर सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी होती है तो जो इसके एक्सपर्ट लोग होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो उन फाइल के ऊपर डायरेक्ट जाके उसके अंदर एडिट वगैरह कर सकते हैं। आम लोग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर या फाइल के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी हज़ारों की संख्या में फ़ाइल वगैरह मिलेगी। तो आप अभी नहीं समझ पाएंगे कि किस फाइल को एडिट करना है, ये डेवलपर लोग का काम होता है। तो दोस्तों उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सर्चिंग वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी फोल्डर के अंदर हैं, अगर किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ए नाम की किसी फाइल को सर्च करना है। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो ए नाम की जितनी फाइल आएगी यहाँ पे मुझे दिख जाएगी। बी टाइप करूँगा, बी नाम की जितनी फाइल होगी दिख जाएगी। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ कहीं पे क्लिक करके अगर डब्लू टाइप करेंगे तो डब्लू नाम की जितनी फाइल होगी वो लाइन बाय लाइन सब शो हो जाती है। तो दोस्तों ये कहलाता है इंडेक्स। यानी अब दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ सर्चिंग बॉक्स में लिखते हैं या साइड में कोई भी अक्षर अगर क्लिक करते हैं तो उस नाम की सारी फाइल लिस्ट बाय लिस्ट आ जाती है। तो हमें काफ़ी इजी होता है फाइल को ढूंढना। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद होगा क्या, जब भी आपको यहाँ पे अक्षर लिखेंगे या टाइप करेंगे तो जिस भी फाइल के अंदर वो वर्ड या वो टेक्स्ट उपस्थित होगा वो सारी की सारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों फाइल की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, ABCD रैंडमली कुछ भी लिख दूंगा, तो दोस्तों ABCD जिस फाइल के अंदर होगी वो सारी की सारी फाइल मुझे दिख जाएगी उसी तरह। क्योंकि दोस्तों और ये दोस्तों कभी कभी केस में हेल्पफुल भी होता है। मान लीजिए अगर आपको पता है कि किसी फाइल के स्टार्टिंग में अगर आप नाम नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता है कि उसके बीच में ये वाला नाम था, तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बीच से कोई नाम याद है तो उस केस में अगर आप यहाँ पे टिक लगा के उसका नाम सर्च करेंगे तो फाइल ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये उस केस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसको आप अपने तरीके से यूज़ कर लीजिएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप इसको इंडेक्स मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बस ये आपकी फ़ाइल को ईजिली से ढूंढने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं व्हेन सर्चिंग नॉन इंडेक्स लोकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आखिर ये नॉन इंडेक्स लोकेशन होती क्या है। तो दोस्तों हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर जो भी सर्चिंग वगैरह करते हैं ये कहलाता है इंडेक्स लोकेशन सर्चिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी फाइल वगैरह के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ वर्ड पैड पे हूँ, MS वर्ड पे हूँ, पावर पॉइंट पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैं सर्चिंग वगैरह करूँगा किसी भी वर्ड को वो कहलाता है नॉन इंडेक्स लोकेशन। जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ कोई वर्ड ढूंढना है तो मैं यहाँ कंट्रोल F दबाऊँगा तो मुझे देखिए एक सर्चिंग का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ किसी भी वर्ड को ढूंढ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्च जुड़ना कहूँ कि सर्च के यहाँ लिखा हुआ है SERCH लिख के अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा
तो मुझे ये यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अगर आप दोस्तों यहाँ किसी भी वर्ड को जैसे मान लीजिए सर्च करना चाहते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करके अगर इसको सर्च करूँ तो मुझे ये बता देगा कि देखिए ये यहाँ पर है। तो दोस्तों ये कल आता है नॉन इंडेक्स सर्चिंग। अब दोस्तों नॉन इंडेक्स सर्चिंग में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। रुकिए फिर से। तो देखिए दोस्तों नॉन इंडेक्स सर्चिंग में आप क्या क्या यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखा हुआ है इंक्लूड सिस्टम डायरेक्टरीज, इंक्लूड कंप्यूटर जी फाइल। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी फाइल को सर्च वगैरह कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम की फ़ाइल भी यहाँ पे लाना चाहते हैं तो सर्चिंग के दौरान वो सिस्टम की फाइल्स भी ला सकते हैं। सर्चिंग के दौरान आप जिप फाइल, CAB फाइल यानी सिस्टम की जितनी फाइल वगैरह रहेगी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगी। अगर आप यहाँ टिक लगा के अप्लाई वगैरह करके ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे जिप फाइल, CAB फाइल और दुनिया भर की फ़ाइल वगैरह मिल जाएगी। अगर दोस्तों ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको फाइल का नाम लिख लेंगे, जो करेक्ट नेम होगा नाम लिख कर भी यहाँ पे सर्चिंग वगैरह कर सकते हो। उस फाइल को डायरेक्टली यहाँ नॉन इंडेक्स लोकेशन में ला सकते हैं। तो यही दोस्तों इस ऑप्शन का काम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये ऊपर के वीडियो समझ में आ गए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। फिर भी दोस्तों अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। मैं दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।